विषयांतर करने की कोशिश है और मैं बता देती हूं क्यों। आपने एक बात बिल्कुल सही पकड़ी कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का दाम गिरा है और करीब 28 से 30 डॉलर प्रति बैरल गिरा है, लेकिन हमारे यहां पिछले 6 महीने में एक पाई कम नहीं हुई है पेट्रोल और डीजल प्राइसेस की, ना एलपीजी के सिलेंडर की बढ़े ही हैं। वित्त मंत्री जो कहती है उसकी पोल खोलनी जरूरी है। वित्त मंत्री ने क्या कहा, जब राज्य मन बना लेंगे। राज्य तो आपको लिखित में मना कर रहे थे, राजस्थान ने, छत्तीसगढ़ ने तो लिखित में ऑब्जेक्शन दिया था कि आटे पर जीएसटी नहीं लगाइए, लेकिन आपने लगा दिया। 16 राज्यों में आपकी सरकार है और जीएसटी काउंसिल कैसे डिसीजन लेती है यह मैं आपको बता देती हूं। कोई भी प्रावधान, कोई भी प्रपोजल रिजेक्ट करने के लिए किसी भी स्टेट को या तो सेंटर का सपोर्ट चाहिए जिसके पास 33% वोटिंग राइट है, या 25 स्टेट्स का चाहिए क्योंकि हर राज्य के पास मात्र 2% वोटिंग राइट है। आप ले आइए, आपके पास तो 16 राज्य हैं, करवाइए वोटिंग, देखिए लोग क्या कहते हैं। आपके खुद के लोग नहीं चाहते हैं अब की जीएसटी में जाए क्योंकि आपका ट्रैक रिकॉर्ड जीएसटी में इतना खराब रहा, पैसे पर कुंडली मारकर बैठने का, कि आपके अपने लोग अब नहीं चाहते। ये झूठ बोला गया, झूठ आटे के वक्त भी बोला गया, झूठ आज भी बोला जा रहा है। 33% वोटिंग राइट सेंटर के पास है, 2% प्रति राज्य के पास है। अगर राज्य को रोकना है तो या तो उसको सेंटर की मदद चाहिए या 25 राज्यों का साथ चाहिए, जिसमें से 16 में प्रभु आपकी सरकार है। तो यह विषयांतर करने का विषय है क्योंकि इस बजट में एलपीजी सब्सिडी को घटाया गया है, फ्यूल सब्सिडी को 30% काट दिया गया है। तो सरकार ने ऑलरेडी मन बना लिया है कि जेब तो डाका आपकी जेब पर ही पड़ेगा। सरकार ने मन बना लिया कि जिस मार्केट की दुहाई दी जाती थी, जब क्रूड ऑयल के दाम कम होंगे तो वो मार्केट फोर्सेस मुंह पर पट्टी, आंख पे पट्टी बांधकर बैठ जाएंगे, लेकिन जब क्रूड ऑयल बढ़ेगा तो ज्यादा दबोचा आपसे जाएगा। इस विषय को आंतर करने के लिए उन्होंने जीएसटी का शगुफा छोड़ दिया, जिसको आप ट्रायल बलून कह रहे हैं, उसको कलोसल जुमला या शगुफा कहा जाए तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। पर यहां पर जो गोपाल बाबू कह रहे हैं, जो आर्थिक अनुशासनहीनता, फिस्कल इनडिसिप्लिन कुछ राज्य कर रहे हैं, उनका भी तो संज्ञान लेना होगा। सभी राज्यों को ऑन बोर्ड करना होगा, वरना फिर वही संघीय ढांचे की तकरार वाली बात, जी हमें तो पैसे मिल नहीं रहे जीएसटी के जितने हमें प्रॉमिस किए गए थे। नहीं, इसमें कोई बात छुपी तो है नहीं कि 75,000 करोड़ रुपए अभी बड़े हाल फिलहाल तक सरकार कुंडली मारे बैठी हुई थी राज्यों के पैसे का। सरकार ने कोविड के दौरान बड़ा हो हल्ला मचाया, हम राज्यों की सहायता कर रहे हैं, करा क्या, उनके लिए एक महंगी लोन की विंडो आरबीआई पे खुलवा दी। सरकार ने जो पैसा देने को कहा था वो भी नहीं दिया, वो भी इस बजट के रिवाइज्ड एस्टिमेट्स ने प्रूव कर दिया स्टेट्स को, वो पैसा पूरा डिवॉल्व नहीं करा गया। दिक्कत की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी आंतरिक प्रतिशोध इस समय झेल रही है अपनी राज्यों से। उनके राज्य भी नहीं तैयार हैं अब उनके टैक्स प्रपोजल को लागू करने के लिए, इंक्लूडिंग जीएसटी, क्योंकि ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा खराब रहा है। हम तो जो ओरिजिनल आर्किटेक्ट्स ऑफ जीएसटी थे हमेशा से कहते थे जब भी जीएसटी लाइए, सिंपल जीएसटी लाइए, स्टैंडर्ड रेट लाइए, उसमें जरूर फ्यूल को डालिए, तभी दाम कम रहेंगे, दाम काबू में रहेंगे। आप कड़वा कड़वा थूक और मीठा मीठा गप, जब क्रूड प्राइस घटेगा तो आम आदमी को राहत नहीं मिलेगी, लेकिन जब क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ेंगे तो आम आदमी की कमर जरूर तोड़ी जाएगी। ये कौन सा मार्केट फोर्स है भाई, ये कौन सी आर्थिक नहीं, राज्य भी तो वैट घटाने को तैयार नहीं होते ना। जब महाराष्ट्र में आपकी सरकार थी, महाविकास अघाड़ी की सरकार थी, चाहे राजस्थान की मैं बात करूं, पंजाब में भी उस वक्त आपकी सरकार थी, आप वैट घटाने को तैयार नहीं होते थे। सरकार ने 10 और 5 और फिर 8 और 6 रुपए पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 2 खेपों में घटाई थी ना। इसका एक सीधा सा लोकोक्ति में जवाब है, मरता क्या ना करता। पैसे जीएसटी के मिल नहीं रहे राज्यों को, 2 ही 4 रेवेन्यू के रिसोर्सेज रह गए, उसमें भी आप राज्यों को कहिए कि भैया घटाओ। राज्यों ने कम करके रखे, लेकिन असलियत यह है कि जिस राज्य को 3 रुपए से ज्यादा प्रति लीटर ऑफ पेट्रोल पे मिलता था एक्साइज का शेयर, वो आज 50 पैसे हो गया है। जो मिलता था 2 रुपए से ज्यादा डीजल का प्रति लीटर, और उस वक्त डीजल पर कुल मिलाकर एक्साइज के आसपास हो गया है। उस वक्त कुल मिलाकर एक्साइज ही 3 रुपए 56 पैसे थी, जो 31 रुपए 83 पैसे भी हो गई। इसीलिए कह रही हूं कि राज्यों को ज्यादा अंश मिलता था, इसीलिए कह रही हूं कि राज्यों को ज्यादा अंश मिलता था। आज राज्यों को उस एक्साइज में से भी कम मिल रहा है, क्योंकि यह सच है कि सरकार ने
जो 13 बार से ज्यादा एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई, बिल्कुल घटाई 2 बार, लेकिन जो बढ़ाई वो उन्होंने स्पेशल और एडिशनल एक्साइज बढ़ाई, जो उनको राज्यों के साथ साझा नहीं करनी पड़ती है। बेसिक एक्साइज बढ़ाते तो राज्यों के साथ भी साझा करनी पड़ती। यहीं पर सरकार का पाखंड और यहीं पर सरकार की दिख जाती। आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं सुप्रिया, ये सार्वजनिक एक मंच है, आप खुले तौर पर क्या ये घोषणा कर सकती हैं, ऐलान कर सकती हैं कि चाहे छत्तीसगढ़ की सरकार हो, राजस्थान की सरकार हो और हिमाचल की, मैं अभी झारखंड बिहार जहां पर आप साझेदारी हैं उनका जिक्र नहीं कर रहा हूं, जहां आपकी सरकार है, आप जीएसटी के दायरे में आने को तैयार हैं? सरकार अपने 16 राज्यों को मना ले, उसके बाद हम अपना मत रखेंगे। तो मतलब आप भी तैयार नहीं हैं? उस पर भी झूठ बोला जा रहा है, उस पर भी शगुफा छोड़ा जा रहा है। नहीं, आप मेरे शब्दों को बिल्कुल तोड़िए मरोड़िए मत। मैंने कहा जब भाजपा शासित 16 राज्य तैयार हो जाएंगे तब यह सवाल विपक्ष के राज्यों से पूछिए। मेजॉरिटी में आप है, 16 राज्यों में आपकी सरकार है, एक छत्र राज है, प्रचंड बहुमत है। पहले आप तो कुछ हौसला करके दिखाइए। 33% वोट शेयर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है और ठीकरा राज्यों के ऊपर फोड़ देंगे। ये कैसी बात हुई बेमानी?